हेलो दोस्तों, आपने एक और दो एनडी पार्ट सुन लिया है तो ये तीन आरडी पार्ट तभी आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं कहानी की। और जेबी शायरा तेजी से पन्ने पलटते जा रही थी। अचानक वो रुकी और एक पन्ना पीछे पलटा जिस पर लिखा था कर्ण पिशाचनी का श्राप। उस पूरे पन्ने को पढ़ने के बाद शायरा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसके पास दो रास्ते थे। पहला, संभोग करना छोड़ दे लेकिन रोनी की जान चली जाएगी। दूसरा, अगर वो रोनी की जान बचाना चाहती है तो उसे खुद की जान देनी होगी। शायरा रोज रोज के संभोग के पीड़ा से बचना तो चाहती थी, पर उसके लिए वो रोनी को मरने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को खत्म करने का फैसला किया। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे, पर उससे पहले शायरा को कर्ण पिशाचनी को अपनी बलि देना था ताकि इन सभी चीजों से मुक्ति मिले। इसलिए शायरा चाकू से अपनी नस काट ही रही थी कि इतने में वहां कर्ण पिशाचनी आ गई और दूसरी तरफ दरवाजे पर रोनी खड़ा था। कर्ण पिशाचनी बोली, ये गलती मत कर, तुझे जिंदा रहना होगा। तू इस तरह अपनी जान नहीं दे सकती। उधर रोनी बार बार डोर बेल बजा रहा था। शायरा समझ चुकी थी कि कर्ण पिशाचनी उसे बातों में इसलिए उलझा रही थी ताकि 12 बजे के बाद वो रोनी को मार सके, और उसे इसलिए जिंदा रखना चाहती थी ताकि आने वाले चंद्रग्रहण पर वह फिर से शायरा के शरीर को अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके। और अगर उससे पहले शायरा की मौत हुई तो उसे फिर से अपने किताबों के दुनिया में वापस जाना होगा, जब तक कि कोई उसे दोबारा सिद्धि कर न बुलाए। इसलिए शायरा ने खुद को खत्म करना ही सही समझा। बाहर रोनी बार बार दरवाजे पर धक्का दे रहा था ताकि किसी भी तरह वह दरवाजा तोड़ अंदर आ सके। इधर कर्ण पिशाचनी जोर जोर से चीखी जा रही थी। इतने में शायरा की नजर घड़ी पर गई जिसमें 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचे थे। रोनी किसी भी तरह दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गया और अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही कर्ण पिशाचनी उसके तरफ बढ़ी और अपने हाथ से उसके गले को पकड़ लिया। पर इससे पहले कि वो रोनी को कोई नुकसान पहुंचा पाती, शायरा ने खुद की नस काट ली। शायरा के नस काटते ही कर्ण पिशाचनी ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वो वापस उसी किताब में समा गई। रोनी भी उसके चंगुल से छूट गया और सीधे भागते हुए शायरा के पास पहुंचा। शायरा को खून में लथपथ देख रोनी फूट फूट के रोने लगा। शायरा अब इस दुनिया से जा चुकी थी। रोनी ने शायरा को बाहों में भर बस इतना कहा, शायरा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी और मैं तुम्हें ही गलत समझता रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे ही प्यार किया है और मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। रोनी ने शायरा के प्यार को समझने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। कहते हैं शायरा की आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई और वो आज भी उस किताब की निगरानी करती है ताकि कल को कोई और कर्ण पिशाचिनी के श्राप को ना भोगे। कहानी खत्म होती है यही। आपको कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आशा हाय रियल स्टोरी सुनते रहे।